नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो मैं नवनीत गोड़ा अपनी केमिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में अपन ने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? एक सेकेंड। अपन ने पढ़ा था बेंजीन के पार्श्व श्रृंखला से क्लोरीनीकरण करवा रहे थे। ठीक है सर, किस प्रकार से करा रहे थे सर, वही देखना है अपने को। ठीक है सर, तो अपने पहले क्या लिया था सर? टोलुइन लिया था। बिल्कुल सर, लिया था। ठीक है, टोलुइन ले लिया। उसका क्या करा रहे थे? क्लोरीनीकरण करवा रहे थे सर। किसकी उपस्थिति में? ApCl3 की उपस्थिति में, वे प्रकाश की उपस्थिति में, दोनों के साथ में। ठीक है, तब ऐसी हम स्थिति में अपने क्लोरीनीकरण करवाया तो क्या किसका निर्माण हुआ सर अपने पास? क्लोरो बेंजीन का निर्माण हुआ सर। ये क्या था अपने पास? टोलुइन। टोलुइन था, उसका अपने क्लोरीनीकरण करवाया। किसकी उपस्थिति में करवाया सर? ध्यान रखना, प्रकाश की उपस्थिति में करवाया था। ठीक है सर। फिर अपन ने देखा कि सर अगर अपन अंधेरे में करवाएंगे तो क्या होगा? तो देखना सर एक बार। तो अपन ने ली बेंजीन। ठीक है सर, टोलुइन लिया, उसका क्या कराया? क्लोरीनीकरण। किस समय? अंधेरे में। अंधेरे में करवाया, उपस्थिति ApCl3 थी। ठीक है सर, तो क्या प्राप्त हुआ सर अपने पास? एक ये प्राप्त हुआ सर, और एक यहाँ प्राप्त हुआ। क्या सर मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ बाहर? तो इस प्रकार से सर बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। तो ठीक है सर, एक बार अपने पास पैरा क्लोरोबेंजीन का निर्माण हुआ और एक बार ऑर्थो का निर्माण हुआ। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हाँ ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। फिर अपन आगे पढ़ेंगे सर। ठीक है आज। और फिर अपन ने देखा था एक चीज़ और, वो भी बता देता हूँ मैं साथ साथ में। लास्ट में बता के गया था। फिर अपन आगे बढ़ेंगे आज। फिर मैंने बताया था कि सर अगर अपने पास बेंजीन है, ठीक है सर, ये अपने पास बेंजीन है। ठीक है सर, ठीक है, तो अपन ने अगर यहाँ पर रखा तो क्या बोलेंगे सर? और तो टोलुइन है सर, टोलुइन लिख लो। ठीक है, CH3 लगाएंगे ऊपर, क्या बन जाएगा? टोलुइन। यहाँ पे होगा तो क्या बोलेंगे सर? मेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ उपस्थित होगा प्रतिस्थापित तो क्या बोलेंगे? पैरा। यहाँ पे मेटा और यहाँ पे ऑर्थो। ठीक है, ये चीज़ अपन ने कल देख ली थी और आज इससे आगे देखेंगे सर। ठीक है, तो मिटा दो इस चीज़ को। रिविजन था हल्का सा, कल क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था उसके बारे में था। आज अपन आगे पढ़ेंगे। तो आज अपने पास जो पहली रिएक्शन है उसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण या उससे अभिक्रिया। ठीक है, या उसका निर्माण। बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम का निर्माण। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट रिएक्शन है सर। तो पहले इसकी क्या लिखेंगे सर? रिएक्शन लिखेंगे सर, या लैंग्वेज लिखेंगे सर। कैसे लिखेंगे सर? जब एनिलीन की क्रिया की क्रिया जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 से करवाते हैं। ठीक है सर, NaNO
2 से करवाते हैं सर, ठीक है। तो या इसको लिख सकते हैं अपन ब्रैकेट में सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेट से करवाते हैं, नाइट्रेट तथा एक सेकेंड तथा HCl से करवाते हैं, तो जल निष्कासन के पश्चात जल निष्कासन के पश्चात बेंजीन डाई एजोनियम का निर्माण होता है, ठीक है सर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं BDA का निर्माण, ठीक है, जिस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो फिर सर अपन इसकी रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन क्या है वो देखेंगे सर अपन, ठीक है। और सर एक चीज़ मैं लिखवाना भूल गया इसके अंदर, जो इसका तापक्रम होगा, ठीक है, वो क्या होगा सर 273 से 278 तक होगा तापक्रम अभिक्रिया का, 273 से 278 केल्विन तक, ठीक है, ये इसका तापक्रम होगा, ठीक है। फिर अपन इसकी रिएक्शन करते हैं सर, ठीक है। एनिलीन की क्रिया कैसे करवा रहे हैं सर अपन, NaNO2 से प्लस HCl के कितने अणु ले रहे हैं सर, 2 अणु ले रहे हैं, ठीक है। तो सर क्या प्राप्त हो गया अपने पास सर, अपन देखते हैं बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। जो एक सोडियम है उसके साथ एक क्लोराइड निकल जाता है सर, ठीक है सर। पहला निष्कासन लिखते हैं NaCl का निष्कासन, ठीक है सर। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है सर, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो सर एक तो 2H2 कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गए, आगे 2 लगा दिए तो 2 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गए सर, बिल्कुल। और सर पीछे अपने पास क्या बचा सर, तो सर बेंजीन डाइएजोनियम का निर्माण हो गया सर, बेंजीन डाइएजोनियम का निर्माण हो गया सर। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर इसको अपन पढ़ते हैं सर, ठीक है। इसको लिख लो, ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन। ये सर ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट ये, ठीक है, लिख लिए दोनों। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखना था वो लिख लो, सबको पता है ये, ठीक है। इसको सर एक सेकेंड है, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट है, ठीक है, मैं नाइट्रेट लिख दिया, नाइट्राइट है ये, नाइट्राइट है, ठीक है सर। देखना पड़ता है इस चीज़ को, अच्छी रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो एक बार वापस बता देता हूँ इसको। जब एनिलीन है अपने पास, उसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं सर, सोडियम नाइट्रेट से करवा रहे हैं, तो तथा HCl से करवा रहे हैं, ठीक है। तो सर किसका निर्माण होता है सर, किसका निष्कासन होता है, एक तो जल का निष्कासन हो गया सर, बिल्कुल हो गया, ये चलिए तो
तो NaCl के निष्कासन के पास पश्चात क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त होता है सर। देख लो रिएक्शन, यहाँ से Na और Cl निकल गया, NaCl निकल गया, दो ऑक्सीजन यहाँ थे और 4 हाइड्रोजन थे, 2H2O निकल गया, ठीक है सर। और फिर अपने पास क्या बचे? 2 नाइट्रोजन बचे, एक तो ये रहा और ये किया रहा, और एक अपने पास हेलाइड बचा जो यहाँ के जुड़ गए, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। इसी के अंदर है 2 अभिक्रिया है, एक गाटरमान है और एक सेंडमेयर है। दोनों रिएक्शन को देखेंगे अपन एक एक करके, बहुत आसान सी रिएक्शन है, ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन है उसका नाम है सेंडमेयर, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? सेंडमेयर। सेंडमेयर, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? सेंडमेयर। फिर किस प्रकार से होती है ये चीज़ अब देखेंगे सर, ठीक है। जब BDC BDA की अभिक्रिया, जब BDA की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं, किससे करवाते हैं सर? HCl से करवाते हैं CuCl2 की उपस्थिति में। इसे क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं सर कंफ्यूज क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। कंफ्यूज क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण, बेंजीन का निर्माण। एक सेकेंड सर, इंक डालनी पड़ेगी इसमें, दूसरा मार कर लेता हूँ। तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण, सेम ही इसके अंदर निर्माण होता है। एक बार इंक डाल लेता हूँ मैं, इनको वापस लिखाता हूँ, क्या साफ नहीं लिखी है काफ़ी, ठीक है। तो अपन वापस लिखते हैं सर कि जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से करवाते हैं सर, किसकी उपस्थिति में? CuCl2, ठीक है। ये भी 2H है, Cu2Cl2। क्या बोलेंगे सर इसको? कंप्रेसिव क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। कंप्रेसिव क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है सर, ठीक है। ये चीज़ लिखनी है, करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो कैसे होता सर वो देखेंगे अपन। तो अपने पास पहले क्या बना था सर? बेंजीन डाईएजोनियम बना था। किस प्रकार से बना था सर? अपने पास N2 पहले Cl था, तो इसकी क्रिया कर किससे करवा रहे हैं सर? HCl से करवा रहे हैं सर, ठीक है सर। किससे करवा रहे हैं? HCl से करवा रहे हैं। जब HCl से करवाएंगे तो किस प्रकार संरचना अपने को देखने को मिलेगी? देखना सर एक बार, उपस्थिति किसकी है सर? Cu2Cl2 की, ठीक है सर। जब इसकी क्रिया इससे करवाते हैं तो इस प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो संरचना आपको बता देता हूँ मैं। तो इस Cl के साथ इस H का निष्कासन हो जाता है, N2 गैस का निष्कासन हो जाता है बाहर,
निष्कासन किसका हो रहा है सर, N2 प्लस HCl का निष्कासन हो रहा है, और जो क्लोराइड है वो बेंजीन पे आके जुड़ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, क्लोरो बेंजीन। ठीक है सर, क्लोरो बेंजीन का निर्माण हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अशांत अभिक्रिया जब बेंजीन डाइएजोनियम, जो ये कौन सा ये भी लिख लो नीचे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, कौन सा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से करवाते हैं सर, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं सर, CuCl2 को कंप्रेसिव क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है सर, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। निष्कासन किसका होता है, N2 और HCl का निष्कासन होता है। लिख लो सर, ये सैंडमेयर अभिक्रिया अच्छी अभिक्रिया है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। सेम ऐसी अभिक्रिया अगली है गाटरमान, वो मैं साथ साथ लिखा देता हूँ, मिटा दो इसको। ठीक है, अगली कौन सी अपनी, गाटरमान। ठीक है सर, जब तो लिखते हैं गाटरमान। ठीक है सर, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया की, जब बेंजीन डाई एजोनियम की क्लोराइड की क्रिया HCl से CO चूर्ण, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, CO कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है सर, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से CO चूर्ण के उपस्थिति में, CO चूर्ण की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है सर, कैसे होता है, सेम ही पीछे वाले जो थी अपने पास अभिक्रिया, सेम ही अभिक्रिया है, बस याद रखना कि उपस्थिति किसकी है। ठीक है सर, उपस्थिति किसकी है, आपको अगर उपस्थिति दे के पूछ ले और उपस्थिति आपको CO चूर्ण की दे रखी है, तो आपको गाटरमान लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको CO2 और Cl2 की उपस्थिति दे दे, तो आपको सैंडमेयर लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस उपस्थिति का फर्क है, ये चीज़ ध्यान रखना, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसकी अब अभिक्रिया किससे करवा रहे थे अपन, HCl से, किसकी उपस्थिति में सर, CO चूर्ण की उपस्थिति में। तो सर अपने पास कुछ इस प्रकार संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है सर, निष्कासन किसका होगा सर, HCl प्लस N2 का निष्कासन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर, क्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे सर, क्लोरो बेंजीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लो, इसको क्या बोलेंगे सर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है सर, ये भी लिख लेना। तो उपस्थिति याद रखना, अगर यह दिखे तो क्या लिखना है, सैंडमेयर, और ये दिखे तो गाटरमान। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, दोनों में उपस्थिति का फर्क है और ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, और दोनों लैंग्वेज आपके साथ कंप्लीट हो जाती है। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्रिया HCl से करवाते हैं, तो क्या यहाँ से HCl का निष्कासन होता है सर, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या ये इस N2 का निष्कासन होता है सर, बिल्कुल होता है। तो ये क्लोराइड बचता है, वो कहाँ जुड़ता है,
बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाता है। यही अभिक्रिया थी अपनी। करो, उतारो इसको, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इसको हटा दूं मैं। अब अपन पढ़ेंगे भौतिक गुण या भौतिक गुण धर्म, ठीक है। किसके? एरिल हैलाइड के। क्या पढ़ेंगे सर? एरिल हैलाइड के भौतिक गुण। एरिल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म। गुणधर्म लिख लो, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि जो एरिल हैलाइड है वो अविलेय होते हैं, रंगीन पदार्थ हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक कौन से सर? कार्बनिक यौगिक एक तो सर आपके पास CCl4, ईंथर, क्लोरोफॉर्म, ETC, इनमें क्या होते हैं? विलय होते हैं। और ये सामान्यतः क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो सर अपन लिख सकते हैं कि सर ये सामान्यतः अविलय होते हैं, नहीं, सामान्यतः रंगहीन पदार्थ होते हैं तथा ये अविलय होते हैं, लेकिन ठीक है, ये अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ लिख लो, कार्बनिक पदार्थ में विलय होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से? तो आप यहाँ आगे जैसे लगा के लिख लो, ठीक है। या ऊपर लिखा हूँ वापस, एक सेकेंड है। तो यहाँ लिख लो एग्जाम्पल, ईंथर, क्लोरोफॉर्म और CCl4, ठीक है। ETC लगा लेना आगे। तो ये सामान्यतः रंगहीन पदार्थ होते हैं तथा अविलय होते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बनिक पदार्थों में विलय होते हैं। ये चीज लिखनी थी अपने को। और तो अब इसमें आगे है कि सर ये लिख लिया, तो इसका जैसे मतलब एक लैंग्वेज है वो लिखवा देता हूँ। जैसे जैसे इसका अणुभार बढ़ता है ना, ठीक है, तो इसका कवथनांक भी बढ़ता है। ये चीज भी लिख लेना। इन यौगिकों में, सेकंड पॉइंट लगा के लिख लेना, वो फर्स्ट लिख लेना। इन यौगिकों में अणुभार बढ़ने पर कवथनांक का मान भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है सर? वो चीज लिखेंगे अपन, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सर अपन अणुभार बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। क्या बढ़ रहा है सर? अणुभार। वैसे वैसे इसका क्या बढ़ता है? कवथनांक भी, या कवथनांक का मान भी बढ़ता है सर, ठीक है। जैसे इसमें इससे अणुभार में वृद्धि हुई, आगे वृद्धि हुई, तो इसमें कवथनांक भी वृद्धि होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी वृद्धि होगी,
तो क्या अपन लिख सकते हैं अणुभार समानुपाती है किसके, क्वथनांक के। ठीक है, ये लिख सकते हैं सर अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो ये लिख लेना। इन यौगिकों में अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। ठीक है सर, लिख लो इस चीज को। ठीक है, एक अगला जो पॉइंट है वो इसका भौतिक गुणधर्म का लास्ट पॉइंट है, वो मैं लिखवा देता हूं आपको। अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा देखने लायक पॉइंट है। ठीक है, मिटा दो इसको। क्या कहता है पॉइंट सर, वो चीज अपन देखेंगे। ठीक है सर, इसमें क्या जैसे गलनांक के बारे में दे रखा है कि सर किसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, तो सर क्या है कि इसके अंदर जैसे हेलो व्युत्पन्न हो या डाई हेलो व्युत्पन्नों में। ठीक है, लिखता हूं मैं। ठीक है, थर्ड नंबर लगा डाई हेलो व्युत्पन्नों में, डाई हेलो व्युत्पन्नों में जो पेरा का मान है, या जैसे जैसे इन क्वथनांक का मान बढ़ता है, परंतु पेरा में जैसे हेलो डाई व्युत्पन्नों में अणुभार के साथ क्वथनांक का मान बढ़ता है, लेकिन गलनांक जो पेरा डाई यौगिकों में, यौगिक लिख लो, यौगिकों में पेरा डाई यौगिकों में ऑर्थो तथा मेटा से अधिक देखने को मिलता है। मतलब समानांतर नहीं बढ़ता, एकदम से बढ़ जाता है पेरा में, ये कहना ये चाहता है। ठीक है, पेरा का गलनांक क्यों होता है सर, ये चीज भी देखेंगे सर अपन। तो इसमें यूं होता है सर, पेरा डाई व्युत्पन्नों में पेरा समावयवी या पेरा समावयवी देखने को मिलती है, जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, ऐसा कुछ लिख लो, निर्माण करती। ठीक है, तो क्या कह रही लैंग्वेज, वापस देखो, डाई हेलो व्युत्पन्न अब देखना एक सेकंड। ठीक है, कैसे मैं वापस बता देता हूं। ये अपन ने एक बेंजीन ली। ठीक है, एक और ले लेते हैं, किसी का मन और एक लेने का और, चलो सर एक और ले लेते हैं। ठीक है, चलो सर एक और ले लिया अपन ने। दो से क्या होगा सर, तीन तो लेते ही हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो क्या सर इसमें दो हैलाइड है? बिल्कुल है सर। क्या इसमें है सर? बिल्कुल है। क्या इसमें है सर? बिल्कुल है। तो ये डाई हेलो उत्पन्न कैसे हुआ, जिसमें बेंजीन में दो हैलाइड है। सीधी सी बात ये बोल रहा है। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है सर? तो सर फिर ये बोल रहा है कि जो पेरा है सर, ये कौन सा हो गया सर? और तो हो गया सर। ये कौन सा हो गया सर? ये मेटा हो गया सर। ये क्या हो गया? पेरा हो गया। ठीक है सर, हो गया। तो पेरा का जो गलनांक है वो उच्च होता है, किसके मुकाबले? इन दोनों के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि ये किसका निर्माण कर देता है? क्रिस्टल जालक या कठोर पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसके कारण इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, यही बोलना चाहता है ये, और ज़्यादा कुछ बोल रखा है नहीं इसमें। ठीक है सर, और एक चीज़ ये लिख लेना, और आगे अगर पॉइंट लगा के लिखना अच्छा हो तो, और तो तथा मेटा का गलनांक का, ऐसा नहीं लो, और तो व्युत्पन्नों को लिखो, और तो डाई उत्पन्नों, थोड़ी सी लैंग्वेज क्या अच्छी तरीके से लिखाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर? और तो डाई व्युत्पन्नों का तथा मेटा डाई व्युत्पन्नों का गलनांक लगभग समान होता है। ठीक है सर, इन दोनों का गलनांक क्या होता है? लगभग समान होता है। और इसका क्या होता है सर? इन दोनों से अधिक होता है। ये चीज़ पढ़नी थी अपन ने, तो अपन ने आज तो पढ़ लिया जो ये भौतिक गुणधर्म थे वो। अब अपन कल देखेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म। ठीक है सर, क्या देखेंगे? रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों में आप पढ़ेंगे इसके, एक तो अनुनाद संरचना पढ़ेंगे, बहुत अच्छी इस चीज़। इसका अगर साधारण लैंग्वेज अपन देखना चाहिए, अनुनाद क्या होता है कि सर ऐसी कोई लुईस संरचना या लुईस अम्ल की संरचना या कुछ, या लुईस जालक की संरचना, ठीक है, जिसके एक से अधिक संरचनाएं देखने को नहीं मिलती है, तो इसे विस्तार रूप में देखने के लिए इसमें अनुनाद का प्रयोग किया जाता है, तथा इसमें किसी प्रतिस्थापी तथा किसी कार्बन की श्रृंखला के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बल्कि इसके अंदर जो बंध उपस्थित होते हैं उनके आधार पर इसमें कई प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। उससे इस प्रकार की क्रिया को अनुनाद कहते हैं। जब अपन यहाँ से बंध तोड़ेंगे, ये बंध यहाँ तोड़ के यहाँ लगाएंगे, ये वाला यहाँ लगाएंगे और ये वाला यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तब देखेंगे अपन कि सर जो बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो जालक है या जो अपन के पास जो संरचना है जहाँ प्रतिस्थापी है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये चीज कल पढ़ेंगे, अच्छा सा टॉपिक है अनुनाद, फर्स्ट यही होगा कल। ठीक है, अनुनाद क्या होता है वही चीज पढ़ेंगे अपन फर्स्ट बार। रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट टॉपिक यही है। तो अनुनाद से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आभार एवं धन्यवाद आपका। ओके, गुड नाइट।